तो परमेश्वर ने हमें जो सत्संग सुनाए हैं वो हमें इसी बात के लिए सुनाए हैं। और हमने उन 4-4 मिनट के या 5-5 मिनट के ऑडियो और वीडियो के आधार से भक्ति नहीं करनी है। हमने उन ऑडियो और वीडियो के आधार से भक्ति करनी है जो परमात्मा ने रातों को जाग जाग के 4-4 घंटे के बनाए। सत्संग हमने उनका सहारा लेना है, उनको आधार बनाना है। एक सत्संग में परमात्मा ने बताया था कि भाई हमने नया नया नाम लिया था और पहले परमात्मा छुडानी धाम पे जाया करते थे, क्योंकि हमारे दादा गुरुदेव जी ज्यादातर वहीं पे सत्संग किया करते थे। तो गुरुदेव ने कहा कि हम लोग वहीं पे जाया करते थे और जाते थे। वहां जाते थे तो बड़े बड़े जो भगत थे हमारे से पहले, जो लाल लाल वस्त्र पहन के भी रहा करते थे, गुरु जी के पास में रहा करते थे, वो हमें यही कहा करते थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, महीने में 1-2 बार धाम पे आ जाया करो, धोख मार जाया करो, जो भी चढ़ावा चढ़ाना यहाँ पे चढ़ा दिया करो, मुक्ति कहीं नहीं जाएगी। तो गुरु जी बोले भाई हम बड़े प्रसन्न होते, ये लो जी कति जमा आसान काम है, या छुड़ानी रही। और हर महीने जाते थे, धोख लगाते थे। फिर परमात्मा ने क्या बताया गुरुदेव ने, फिर मालिक ने बताया कि फिर आगे जाके हमें पता चला इन बातों का कि या तो माता की सी धोख थी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब देखो बंदी छोड़, आपने उपदेश तो ले रखा सभी ने कि ये जो मंत्र आपको सांस का सुमन हमने दे रखा है कितना कीमती है। इस 3 लोक का सबसे उत्तम नाम है ये सांस के जो दोनों आपको मंत्र दे रखे हैं। उसके बारे में उसके बाद फिर सार नाम है जो सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, और सब हंसों का बास है, नहीं बस्ती नहीं गाम। फिर नाम के बाद वो वस्तु आपको फिर बताई जाएगी जो तत्व भेद है, जिसको शब्द कहते हैं। अब ये बालका खेल समझ रखा, नाम ले लिया, गुरु कुआ में पढ़ो, नाम ले लिया अपना ठीक से। ईसाई आसान होता तो बिरा ये बंदी छोड़ना है, सारन पार ले जाती है। वो यह चीज चाहते थे कि ये टिक जावे। बंदी छोड़ने खुद लीला करी, 64 लाख से सो गए थे। महाराज ने देखा कि इनमें से कितने कापड़े, एक पे छोड़ मारी थी, 1.5 पाया था। 64 लाख में तो एक बार फटकार दी थी, 1.5 पाया था अर्जुन सर्जुन, और वो 1.5 भी ठीक ना रहे, 2 भी। तो ऐसा है कि उन उदाहरणों को क्यों किया उन्होंने कि हो सकता आने वाले सावधान हो जाए, पर हम फिर उससे लगन में लगे रहेंगे तो फिर देखो वही बात से महाराज के हैं तापसुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु को तज पूजे जो आना आन कहे दूसरे को, और तापसुआ को फोकट ज्ञाना। और फिर ज्ञान की उन कुछ नहीं हो पाया उसमें भी। अब एक बात बताइए, कई भक्त ऐसा महसूस करते हैं, हमारी भी वहां पर पहले बातचीत होती थी, हम जाया करते थे जब तक हमें गुरु आदेश उपदेश नहीं था देने का बंदी छोड़ने, तब हम जाते थे, हर व्यक्ति से बात करते थे, संत से बात करते थे, चेष्टा होया करती थी। तो वहां पर कुछ एक तो ये ज्यादातर वहां के रहने वाले जो धाम पर लोग हैं वो न्यू कहा करते कि धाम पर आ जावे और यहाँ पर माथा टेके, जो चढ़ा अपना यहाँ चढ़ा देवे, और मुक्ति कितने नहीं जानती साफ से। क्यों कि महाराज ने कहते हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो हम बड़े खुश होते भाई तजमा आसान से या छुड़ानी रही कि 8 से आए महीने चले जा करेंगे। परंतु जब गहराई में गए, जब पता चला कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और हम मीन परमात्मा, वो परमात्मा है और वही रूप है शब्द का। क्या रूप है? वो शब्द स्वरूप ही आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी, वो ईश्वरीय शक्ति लेकर आए थे, पर उस शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सके। तो जब तक हम विधि से नहीं चलेंगे, फिर इतना बड़े ग्रंथ की क्या जरूरत थी, 4 बात लिख जाते कि छुदानी आ जाकर और माथा टेक जाकर और फिर हो गए पार। इतने बड़े पापड़ बेल रखे, वो बावड़ो था। ये पता चला उन बातों का कि कितने डूब रहे थे बंदी छोड़ के अंशों का। वह तो फिर एक माता धोख होगी, कदे मारा उन्हें, फिर उसमें क्या फर्क रहेगा जो आम मन भोरी जहां से पिंडारा से। तो वस्तु जो से देखो, हम धाम को प्रथम मानते हैं और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे तो मथुरा एक बहुत ही पूजनीय और आदरणीय कृष्ण भक्तों के लिए रहेगी जब तक पृथ्वी है। इसी प्रकार हमारे लिए हमारा छुड़ानी धाम
यानी जान से भी प्यारा रहेगा, क्योंकि उस रज रज पे, उसकी कण कण पे हमारे बंदी छोड़ के चरण टेके हुए से उस धरती की धूड़ भी हमारा लग जावे है तो हम धन्य हो जाते हैं, लेकिन मुक्ति होगी नाम तय। महाराज कहते हैं भूमि भरोसे बूढ़ है और कल्पत है दो दीन, भूमि का भरोसा ना रही हो। कहा करते कि काशी में रहने वाले की तो मुक्ति हो से और मगर गद्दा हो बंदी छोड़ने का, अच्छे काम करनिया शुभ काम करने वाला कितना रहो। अगर शुभ का शुभ में अपना अंतर आगे तक कितना बसियो गधे की जोनी में जाओगे। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी और किन्ना कृष्ण कलोल और कंस के सानूर से उड़ा फिरते डामाडोल। वह तो मथुरापुरी थी, यानी उसको तो मुक्ति धाम बोलते हैं, तो वहां पर भी राम कृष्ण कंस कृष्ण के का बक्कल उतरा। अब ये उनका संविधान है सदगुरुओं का, इनको हमने मानना पड़ेगा। परमात्मा ने अपनी वाणी में फिर बताया कि हम हैं शब्द शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कछु नाही। यानी मेरे अलावा कोई धाम नहीं, कोई भगत नहीं, कोई मेरा परिवार नहीं, कोई मेरे बच्चे नहीं, कुछ नहीं। हम हैं शब्द। गुरुदेव ने बताया कि मैं ही हूं वो शब्द जिसको सार शब्द कहते हैं। हम हैं शब्द और तुम्हें जिस शब्द की तुम्हें आवश्यकता है कि भाई सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं होगा, कहते हैं वो हम हैं शब्द, शब्द हम माही। गुरुदेव ने बताया कि वो शब्द मेरे अंदर ही, अर्थात मैं ही हूं। मेरा तुम्हारी तरह हाड़मास का शरीर नहीं है, मेरा शब्द स्वरूपी है। ये नूरी शरीर है, ये विदेही है। हम हैं शब्द। गुरुदेव ने बताया कि मेरा शब्द रूप है। अकय नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, सूरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया, लेकिन इसका जाप बोल के नहीं होगा, इसलिए अकय कहा है। विधेय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेयी कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी है। और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का शब्द रूप उसको कहते हैं जो जब चाहे जहां पे जो प्रकट हो जाए। शब्द यानी शक्ति, जिसका कोई रूप नहीं है, उसको कहते हैं शब्द। जो मर्जी रूप बना ले। जैसे हम एक फिल्मी गाना सुना करते थे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बन जाए उस जैसा। पानी को लाल कलर में डाल दो तो लाल हो जाएगा, हरे में डाल दो तो हरा हो जाएगा। पानी का अपना कोई रूप नहीं है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है। जब तालाब में बिल्कुल साफ होता है तो देखो बिल्कुल अंदर तक का उसमें दिखाई दे जाता है। आप मटके में पानी डाल के उसको आधी घंटा छोड़ दो, फिर देखो अंदर अगर मिट्टी का छोटा सा भी यदि कोई कण होगा तो पानी के अंदर से वो दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ये विदेह परमात्मा है। इनका तेज पुंज का शरीर है इस परमेश्वर का। ये शब्द स्वरूपी राम है। देखो हम नित्य नियम पढ़ते हैं रोज, और क्या क्या पढ़ते हैं? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोए, तन मन अर्पू शीस को होनी होय सु हो। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, शब्द स्वरूपी अंग, झिलमिल नूर जहूर है। तो मालिक ने स्पष्ट कर दिया ना, उसको कैसे भी कह दो। श्वेत रंग का मतलब परमात्मा ने बताया, मतलब तेजोमय, नूरी शरीर, तेजोमय। और नर रूप नहीं रंग, यानी परमात्मा का वहां जो मतलब सतलोक में है, परमेश्वर का मतलब नर रूप है। नराकार निर्विषम, नर आकार। अब हम जो नित्य नियम करते हैं, ये वाणियां हम पढ़ते हैं, हम किनके सामने खड़े होके वाणियां करते हैं? सतगुरु रामपाल जी भगवान के, उन्हीं के लिए करते हैं। तो हम किसको कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, आपका तो तेज पुंज का शरीर है, आपके तो जो अंग हैं वो शब्द स्वरूपी हैं। हम किनके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं? अगर कोई ये समझे कि ये तो गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां हैं, गुरुदेव ने उनके ग्रंथ साहिब से वाणियां निकाल के हमारे लिए भक्ति बोध बना दी, और ये जो वाणी जो कह रही है कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, लोय मानी होता शरीर, और तेज पुंज यानी एक तत्व का,
अब कोई ये कहे कि भाई ये तो गरीबदास जी महाराज जी डाडी मूछ वाले कबीर साहब जी के लिए कह रहे हैं, जो उनको छुडानी में 1717 में या 27 में उनको आके मिले थे, ये तो उनके बारे में कह रहे हैं। पुण्यात्माओं, हम जिंदगी में कभी परमात्मा को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे अगर हम ये सोच के इन वाणियों को पढ़ेंगे कि ये तो गरीबदास जी महाराज जी ने लिखी है और ये उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए लिखी है। तो हम कभी जिंदगी में ना तो अपने गुरुदेव को तेजपुंज का मान पाएंगे, ना हम उनको शब्द स्वरूपी मान पाएंगे, और जिंदगी में हम इस भक्ति मार्ग से हम पीछे रह जाएंगे। लिखी जरूर गरीबदास जी महाराज जी ने है गोपाल दास जी के माध्यम से, लेकिन लिखी है किसके लिए? वर्तमान में आप और हमारे लिए। अगर गुरुदेव आके ये गुटका लिखते खुद, वो तो परमात्मा है, 1 सेकंड में 33 अरब क्या, वो तो 66 खरब लिख दे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में परमात्मा। एक बार गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि एक मंत्री था, वो बड़ा जो है वो धार्मिक था और राजा था, तो चापलूसी करने वाले बहुत होते हैं। तो दूसरा एक मंत्री था, उसने सोचा कि जैसे तैसे करके ये पोस्ट अगर मुझे मिल जाए, तो उसने उस धार्मिक मंत्री के खिलाफ राजा को भड़काना शुरू कर दिया। अब राजा भी सीधे तौर पे किसी को निकाल नहीं सकता ऐसे, जब तक उसकी कोई कमी ना देख ले। अब कमी उसकी बेचारे, क्योंकि धार्मिक आदमी था, अपने नेक नीति में रहता था, परमात्मा से डरने वाला था, तो राजा को कोई कमियां दिखाई नहीं देती थी। मंत्री का दबाव ज्यादा बढ़ गया उधर से। तो एक दिन राजा ने बहाना बनाया और राजा ने क्या किया, एक बैलगाड़ी बही की भर के रख दी। जो बही होती थी ना पहले इस गांव में, जो हिसाब करते थे, वो पीली पीली सी लंबी लंबी बही की पूरी बैलगाड़ी भर दी, खाली खाली बही, कोरे कागज। और बोला मंत्री, बोलो जी महाराज, बोलो शाम तक इन सभी बहियों को या तो भरवा के ले आ, एक भी पेज खाली नहीं होना चाहिए, या फिर तेरी ड्यूटी खत्म। अब वो बेचारा परमात्मा को याद करके रोने लग गया, लेके वो बैलगाड़ी निकल लिया। सामने से ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान एक जिंदा महात्मा का एक साधु का रूप बना के आए परमेश्वर, और कहा, भाई मंत्री जी क्या हुआ, भाई क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है? मंत्री जी ने कहा कि बाबा जी आपकी बस की बात नहीं है, मेरा दुख बहुत भारी है। अरे बोलो, कहते किसी दूसरे को थोड़ा बहुत अपनी तकलीफ बता दे तो हल्की हो जाती है। बोले महाराज तेरे बस की बात है ही नहीं, तू बोले अंगूठा टेक आदमी, अनपढ़ आदमी। बोले क्या बात है भाई, बता तो सही। बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, राजा ने शर्त रख दी है कि शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पहले ये सारी बही लिखवा के ले आ, एक भी पेज अगर खाली हुआ तो तेरे को नौकरी से बाहर। महाराज मेरे तो बच्चे भूखे मर जाए, रोता जाए बेचारा। परमात्मा कहते ना कि पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। पुण्यात्माओं, वो हम ही थे, वो मंत्री संतरी। आज से पहले परमात्मा जितनी भी धार्मिक आत्माओं के जो कहानियां, किस्से, वो तपस्वी, वो और कोई नहीं थे। तो आप और हम ही हैं पिछली पीढ़ी वाले, जो आज से पहले उस परमात्मा की शरण में रहे, फिर छोड़ गए, फिर आ गए, फिर रहे, फिर उस भक्ति के प्रतिफल में काल ने हमारे को बाबा बना दिया, साधु बना दिया, तपस्वी बना दिया, मानदाता बना दिया, चुनक बना दिया, वशिष्ठ बना दिया, दुर्वासा बना दिया। आप और हम ही हैं। ये परमात्मा आज से नहीं भटक रहा आप और हमारे लिए। आज तो ये सोचो कि कोई भी दुख नहीं उठा रहा भगवान, जो दुख इन्होंने आज से पहले उठाया। तो बंदी छोड़ ने कहा पूज्य गुरुदेव जी ने कि भाई रो मत, शांत हो जा। और परमात्मा एक लकड़ी सी ले रखी हाथ में, अंतर्यामी थे, उनको तो पहले पता था, और जाके पीछे 2-4 डंडी मारी, खींच गई उनके भैयों के, और बोले जा दे दे राजा को। उसने देखा महाराज ये क्या किया आपने, क्या है? बोले भर गई सारी, अब उसको कहां विश्वास हो। उसने 1 देखी, 2 देखी, 4 देखी, वो तो बिल्कुल फलाने से इतने रुपए लेने, नहीं रुपए की नहीं, मालिक की वाणियां, कबीर वाणियों से भर दी परमात्मा ने पूरी। अब मंत्री तो खुश होकर गया राजा के दरबार में, और राजा के सामने दिखाई सारी भैया, तो राजा के तो पसीने छूट गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। राजा के पसीने छूट गए कि भाई ये तो कोई धर्मात्मा आत्मा है, और मैंने तो भाई इसकी आत्मा दुखा दी, क्या पता भगवान मुझे माफ करे कि नहीं करे। उसके मंत्री के शरणों में गिर गया राजा। तो पुण्यात्माओं, ऐसा ये परमात्मा है
और इस परमेश्वर ने ही सारी वाणियां लिखी है। ये गरीबदास जी के रूप में आके 24,000 वाणियां जो उस ग्रंथ साहिब में लिखी है ना, वो किसी और ने नहीं लिखी, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही लिखवाई है। आप और हमारे लिए लिखवाई है, वर्तमान समय वालों के लिए लिखवाई है। और एक उदाहरण दे दिया कि जिस प्रकार से गरीबदास जी महाराज जी ने एक भगत की भूमिका में सतगुरु को और भगवान को एक ही माना। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार या मोहे सतगुरु मिले। वो कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में आके मिला मुझे। ये आप और हमारे लिए है ये वाणियां। और जब तक हम इन वाणियों को इस रुचि के साथ में नहीं पढ़ेंगे, और देखो ये पढ़ना भी परमात्मा ने साध संगतियों से शुरू करवाया। आज से पहले तो बेचारी धूल जम रही थी इनके ऊपर, ला के रख देते थे हैं, और धूल जम जाती थी। सप्ताह भर में जब कभी दरबार साफ करते थे थोड़ा कपड़ा इनके भी मार देते थे। जैसे आज जगत वाले भाई बहन गीता जी ले तो आते लेकिन पढ़ते नहीं, बस वहीं रख देते हैं, उन पे अगरबत्तियों की धुआं जम जाती है। तो आज से पहले संगत की यह हाल हो रही थी। आश्रम से जब हमें पुस्तक मिलती थी हम इसको पढ़ते नहीं थे। शुरू में जरूर हमने पढ़ा होगा। उसके बाद जब हम अपने भीष्म पितामह, द्रोण और करुणाचार्य जैसे बड़े बड़े भाई बहनों के संपर्क में आए, कोऑर्डिनेटरों के, सारनामियों के, और भूल से हम उनके घर पे चले गए और देखा कि रमेणी का टाइम हो गया। मोबाइल में रमेणी लगा दी, भगतमती चाय बना रही है, भगत जी बैठ के बातचीत कर रहे हैं और उधर रमेणी भी चल रही है। अब भगत क्या देखेगा, यार ये तो मेरे से पहले जुड़ा हुआ है, बड़ा भगत है, सारनामी है, इसको तो पूरी विधि का पता है, मैं क्यों घुटने तोड़ूं अपने बैठ के। ये जो कर रहा सही कर रहा, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। वो भी वैसा ही शुरू कर देता है। एक दूसरे की देखा देखी फिर आगे चल के ये मार्ग बिगड़ने लगता है। वरना भगवान को कोई बालक थे क्या जिन्होंने हमें नाम दीक्षा दी, उस समय ये दी हमारे को? क्यों दिया ये? और क्या लिखा हुआ देखो इसमें, यहाँ पे मूल्य। हमने कभी नहीं पढ़ा इसको पहले, और अगर हमने पढ़ा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया कि क्यों लिखा है गुरुजी ने यहाँ पे मूल्य। मूल्य नित्य नियम पाठ। पाठ का मतलब क्या होता है? मोबाइल में लगाना। पाठ का मतलब होता है उसको पढ़ना, उच्चारण करना शब्दों को। यानी परमात्मा ने हमें निःशुल्क नाम दीक्षा दी, निःशुल्क हमारे को ये पुस्तक दी, और फिर क्या लिख दिया इसके मूल्य में? नित्य नियम पाठ। ये बच्चों, अगर तुम इस पुस्तक से तीनों समय की आरती करोगे तो मैं समझूंगा तुम अपने गुरुदेव की नाम दीक्षा का मूल्य अदा कर रहे हो। अन्यथा तुम धोखा कर रहे हो अपने गुरुदेव के साथ में, और गुरुदेव के साथ धोखा करने वाली आत्मा को तो नरक में भी ठिकाना नहीं।